कहानी का नाम दास्तान-ए-दिलचस्प। प्रस्तावना। ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये है दिल से जुड़ी भावनाओं, संघर्षों और हंसी मजाक से भरी यात्रा। ये कहानी है राजू और रूही की, जिनकी जिंदगी में प्यार तब दस्तक देता है जब वे इसकी उम्मीद सबसे कम कर रहे होते हैं। चलिए, इस अनोखी और मजेदार प्रेम कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसमें कभी हंसी का तूफान होगा, तो कभी आंखें नम हो जाएंगी। भाग 1। दो अजनबी और अतरंगी शुरुआत। राजू एक छोटे से कस्बे का लड़का था, जो अपनी मस्ती और शरारतों के लिए मशहूर था। उसकी खासियत थी उसका अलहड़पन। वहीं, रूही एक शहर की पढ़ी लिखी, सजी धजी लड़की, जिसकी जिंदगी किताबों और बड़े सपनों के इर्द गिर्द घूमती थी। दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई। राजू अपने चिर परिचित अंदाज में वहां बैंड वाले के साथ नाच रहा था। रूही के परिवार ने उसे पहली बार देखा और उसकी मम्मी ने रूही से फुसफुसाकर कहा, ये लड़का जरा हटके है। रूही का ध्यान तब राजू पर गया, जब उसने दुल्हन के गहने का मजाक बनाते हुए कहा, भाभी, इतने भारी गहने पहनोगी, तो चलोगी कैसे? पूरे हॉल में ठहाके लग गए, और रूही की मुस्कान भी छिप न सकी। भाग 2। पहली नजर का प्यार या पहला झगड़ा। शादी के अगले दिन, राजू ने रूही को एक तालाब के किनारे किताब पढ़ते देखा। वह अपनी आदत से मजबूर था, तो चुप कैसे रहता। मैडम, ये किताबें पढ़कर क्या कंक्रीट के जंगल बना रही हैं? उसने छेड़ते हुए कहा। रूही ने पलटकर देखा और जवाब दिया, नहीं, लेकिन तुम जरूर अपनी बातों से कंक्रीट का सिर बना सकते हो। ये सुनकर राजू चुप तो हो गया, लेकिन उसके मन में रूही की छवि बस गई। वहीं, रूही को राजू की अजीब हरकतें और उसका बेपरवाह अंदाज भले ही खटकता था, लेकिन कहीं न कहीं वह उसे पसंद भी आने लगा। भाग 3। दोस्ती की डोर। धीरे धीरे, दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राजू ने रूही से दोस्ती करने की ठानी और उसके हर पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगा। रूही को गुलाब बहुत पसंद थे, और राजू रोज उसे एक गुलाब देता। लेकिन, एक दिन उसने मजाक में उसे कैक्टस दे दिया। रूही ने गुस्से में कहा, तुम्हारी सोच भी न, बिल्कुल इस कांटे जैसी है। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन रूही, ये कांटे ही तो गुलाब की खूबसूरती बचाते हैं। रूही यह सुनकर मुस्कुरा दी। भाग 4। मस्ती, मुश्किलें और प्यार। राजू और रूही की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। लेकिन दोनों की दुनिया अलग अलग थी। रूही का परिवार उसे किसी बड़े शहर में पढ़ाई और नौकरी के लिए भेजना चाहता था, जबकि राजू अपने कस्बे को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। रूही ने एक दिन कहा, राजू, तुम्हें समझना होगा कि सपनों के बिना जिंदगी अधूरी है। राजू ने जवाब दिया, और तुम्हारे बिना मेरा सपना अधूरा है। ये सुनकर रूही के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं होगा। भाग 5। हंसी के पल और जज्बातों की गहराई। एक दिन, राजू ने रूही को सरप्राइज देने के लिए खाना बनाया। उसने बड़े जोश से पूरी और आलू की सब्जी बनाई, लेकिन नमक डालना भूल गया। रूही ने पहला कौर लेते ही कहा, क्या तुम मुझसे शादी के बाद भी यही खाना खिलाओगे? राजू ने झेपते हुए कहा, शादी के बाद तो होटल ले जाऊंगा, मेरी कुकिंग से तुम्हें बचाने के लिए। भाग 6। जुदाई के दिन। फिर वह दिन आया, जब रूही को शहर जाना पड़ा। दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दूरी ने उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव लाए। रूही को शहर में नई जिंदगी में ढलने में समय लगा, और राजू अपनी पुरानी यादों में खोया रहता। दोनों ने वीडियो कॉल पर लड़ाई भी की, लेकिन फिर हमेशा सुलह हो जाती। भाग 7। प्रेम की जीत। एक दिन, राजू ने रूही को सरप्राइज देने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने रूही के ऑफिस के बाहर जाकर गिटार बजाना शुरू किया और गाना गाया। तुमसे ही। पूरा ऑफिस देख रहा था, और रूही शर्म से लाल हो गई। लेकिन उसकी खुशी छिपी नहीं रही। भाग 8। खुशियों का नया सफर। राजू और रूही ने तय किया कि वे अपने सपनों को साथ में पूरा करेंगे। राजू ने अपने काम को बढ़ाने के लिए शहर में कदम रखा, और रूही ने उसे हर कदम पर सपोर्ट किया।
उनकी शादी हुई, जिसमें राजू ने फिर से वही बैंड बुलवाया, और इस बार वह खुद रूही के साथ नाच रहा था। समापन। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि सपनों और समझदारी की है। दास्तान ए दिलचस्प ये सिखाती है कि प्यार में हंसी और आंसू दोनों का होना जरूरी है। क्या आपको कहानी पसंद आई? कहानी अनंत इंतजार। प्रारंभ। बात एक छोटे से गांव की है, जहां सूरज ढलते ही जिंदगी धीमी हो जाती थी। इस गांव में एक सीधा सादा लड़का था, अर्जुन। वह दिल से नेक और स्वभाव से बेहद शांत था। उसके लिए खुशी का मतलब था दूसरों की मदद करना और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना। वहीं दूसरी तरफ, उसी गांव में रहती थी एक लड़की, मीरा। मीरा अपनी खूबसूरती और चंचलता के लिए मशहूर थी। उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा जैसे फूलों की बगिया में ताज़ा खिला गुलाब था। मीरा और अर्जुन के रास्ते कई बार टकराए, पर अर्जुन हमेशा उसे देखकर बस एक हल्की मुस्कान देकर गुजर जाता। पहली मुलाकात। एक दिन गांव के मेले में अर्जुन और मीरा की पहली बार बातचीत हुई। मीरा को मेले में अपना पर्स खो गया था और वह परेशान होकर इधर उधर ढूंढ रही थी। अर्जुन ने उसकी मदद की और पर्स वापस दिलाया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, कैसे शुक्रिया कहूँ? अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, बस आपकी मुस्कान काफी है। ये पहली बातचीत थी, जिसने दोनों के दिलों में हल्की हल्की चिंगारी जलाई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर गहरी हो गई। प्रेम का इजहार। अर्जुन और मीरा अक्सर गांव के पास बहने वाली नदी किनारे मिलते। एक दिन, चांदनी रात में, अर्जुन ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। उसने मीरा से कहा, मीरा, तुम्हारे साथ बिताए पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। मैं तुम्हें अपनी हर सांस में शामिल करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे जीवन का हिस्सा बनोगी? मीरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अर्जुन, मैं भी तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। परिस्थितियों का तूफान। उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। मीरा के परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मीरा के पिता ने उसे शहर भेज दिया, ताकि वह अर्जुन से दूर हो सके। मीरा के जाने के बाद अर्जुन टूट गया। उसने हर दिन मीरा का इंतजार किया। वादे का बंधन। मीरा ने जाने से पहले अर्जुन से वादा किया था कि वह लौटकर आएगी। अर्जुन ने भी वादा किया कि वह हर हाल में उसका इंतजार करेगा। दोनों ने अपनी मोहब्बत को बनाए रखने के लिए पत्रों का सहारा लिया। अर्जुन रोज एक पत्र लिखता और मीरा के जवाब का इंतजार करता। बिछड़ने के साल साल बीतते गए। अर्जुन का इंतजार अनंत हो गया। गांव वालों ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन ने साफ कह दिया, मीरा ने कहा था वह लौटेगी। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मीरा की वापसी। 20 साल बाद, गांव में एक कार रुकी। उसमें से एक महिला उतरी। यह मीरा थी। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक थी। वह सीधे अर्जुन के घर गई। अर्जुन अब भी नदी किनारे बैठा मीरा का इंतजार कर रहा था। मीरा ने रोते हुए कहा, मैंने लौटने में देर कर दी अर्जुन, लेकिन मैं तुम्हें भूली नहीं। मेरे पिता ने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की, पर मैं अब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। अर्जुन ने धीरे से कहा, तुमने लौटकर मेरे वादे को जिंदा कर दिया। मेरे लिए यह 20 साल भी एक पल की तरह बीते। अंत। मीरा और अर्जुन ने शादी कर ली और अपनी बची हुई जिंदगी प्यार और सुकून के साथ बिताई। उनकी प्रेम कहानी गांव भर में अमर हो गई। कहानी का नाम, अनंत इंतजार। ये कहानी प्रेम, विश्वास और इंतजार की उस शक्ति को दर्शाती है जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। कहानी का नाम, अनमोल रिश्ता। परिचय। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां प्यार को अक्सर सामाजिक बंधनों और परंपराओं के बीच दबा दिया जाता है। लेकिन सच्चा प्यार जब दो दिलों को जोड़ता है, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ये कहानी है आरव और परी की, जिनका प्यार समय और समाज की सीमाओं से परे था। आरव का परिचय। आरव एक साधारण किसान परिवार से था। उसका बचपन खेतों में खेलते और प्रकृति के बीच बीता। वह न केवल मेहनती था बल्कि बहुत भावुक और संवेदनशील भी था। उसके पास पढ़ाई का ज्यादा मौका नहीं था,
लेकिन वह जिंदगी के हर पल को खुशी से जीता था। परी का परिचय। परी एक संपन्न परिवार की बेटी थी। वह खूबसूरत, शिक्षित और अपने विचारों में स्वतंत्र थी। परी का सपना था कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, जिससे उसका परिवार और समाज उस पर गर्व करे। लेकिन वह हमेशा अपनी इच्छाओं और अपने परिवार की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करती रही। पहली मुलाकात। आरव और परी की मुलाकात एक मेले में हुई। आरव अपनी माँ के साथ मेले में आया था, जबकि परी अपनी सहेलियों के साथ। दोनों ने जब पहली बार एक दूसरे को देखा, तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। परी का हंसता हुआ चेहरा और उसकी मासूमियत ने आरव को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं आरव की सादगी और उसकी आंखों में छिपी गहराई ने परी का दिल छू लिया। दोस्ती का आरंभ। मेले में कुछ उपद्रवी लड़कों ने परी और उसकी सहेलियों को परेशान करना शुरू कर दिया। आरव ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लड़कों को समझाकर भगा दिया। परी ने आरव का धन्यवाद किया और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों अक्सर गांव की नदी किनारे मिलते। आरव उसे अपने खेतों और गांव की कहानियां सुनाता, जबकि परी उसे अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताती। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी हो गई, और दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे। प्यार के सामने सामाजिक बाधाएं। आरव और परी का प्यार जितना सच्चा था, उतना ही कठिन भी। परी का परिवार उसकी शादी एक बड़े व्यापारी के बेटे से करना चाहता था। जब परी ने अपने परिवार को आरव के बारे में बताया, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारा रिश्ता एक किसान के बेटे से, तुमने हमारा सिर नीचा कर दिया। उसके पिता चिल्लाए। आरव का परिवार भी परेशान था। उन्हें डर था कि यह रिश्ता उनके परिवार के लिए मुसीबत बन सकता है। संघर्ष और बलिदान। परी ने अपने परिवार से लड़ने की ठानी, लेकिन उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था। इधर आरव ने परी से कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अगर तुम्हारे परिवार की खुशी मेरी दूरी में है, तो मैं दूर हो जाऊंगा। परी रो पड़ी। अगर तुम मेरे बिना जी सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे बिना जीने की कोशिश करूंगी। लेकिन मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। दोनों ने समाज और परिवार की नाराजगी के बावजूद अपने प्यार को जिंदा रखने की कोशिश की। उन्होंने अपने रिश्ते को सम्मान और ईमानदारी से निभाने का वादा किया। अंतिम मुलाकात। परी के परिवार ने उसकी शादी तय कर दी। परी ने आरव को एक आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। वह रात चांदनी से भरी थी, लेकिन दोनों के दिलों में अंधेरा था। परी ने कहा, अगर हमें साथ नहीं रहना था, तो भगवान ने हमें मिलाया ही क्यों? आरव ने उसकी आंखों में आंसू पोंछते हुए कहा, शायद हमें ये दिखाने के लिए कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि त्याग का नाम है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी आंखों में बसा हुआ हर सपना छोड़ दिया। परी की विदाई। परी ने अपने परिवार की मर्जी से शादी कर ली, लेकिन उसका दिल हमेशा आरव के पास रहा। उसने अपने पति को भी बताया कि वह किसी और से प्यार करती थी, लेकिन अब वह अपनी शादी को निभाने की कोशिश करेगी। आरव ने अपनी पूरी जिंदगी परी की यादों के सहारे गुजार दी। उसने कभी शादी नहीं की और अपने खेतों को परी के नाम से पुकारने लगा। सालों बाद, कई साल बाद, जब परी अपने गांव लौटी, तो उसने सुना कि आरव अब इस दुनिया में नहीं है। वह दौड़ती हुई उस नदी के किनारे पहुंची, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां उसे आरव की एक डायरी मिली, जिसमें उसकी हर याद दर्ज थी। परी ने डायरी को सीने से लगाकर कहा, तुम भले ही नहीं हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मेरे साथ है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, और उसे लगा जैसे आरव वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा हो। अंत। ये कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग का प्रतीक है। आरव और परी का अनमोल रिश्ता समय और परिस्थितियों से परे था, और वह हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, जो सच्चे प्यार को समझते हैं। अधिक वीडियो के लिए समर्थन, आपके सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलेगी। कृपया मेरा सपोर्ट करें।